हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो टॉपिक दिया गया था प्राचीन कालीन बिहार। और इससे पहले वाले आपका टॉपिक था बिहार का सामान्य परिचय, हम लोगों ने देखा था और काफ़ी अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चंस पूछा था, वहाँ पे आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के प्राचीन कालीन जो इतिहास है उससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में, और साथ ही साथ बिहार करंट अफेयर्स भी देखेंगे और उसके बाद हम लोग साइंस के कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है आपका, और रही बात कि कहाँ से आपको ये टॉपिक पढ़ के आना है, जो टॉपिक दिया जाता है होमवर्क में टेलीग्राम पर, तो आप या तो इम्तियाज अहमद बुक देख सकते हैं या फिर क्राउन जो बिहार का है, वो दोनों में से किसी बुक को पढ़ करके आ सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन बनता है कि वाल्मीकि नगर जो कि पश्चिम चंपारण में है कि कुछ उपकरण मिले हैं किस काल से? पूरा पाषाण काल से। पूरा पाषाण कालीन से प्राप्त हुआ है। वाल्मीकि नगर से कुछ उपकरण मिले पूरा पाषाण काल से। नव प्रस्तर युग के अवशेष चिरांद से प्राप्त हुआ है, किस जिले में पड़ता है? सारण जिले में। किस काल के मानव ने कृषि करना सीख लिया था? नवपाषाण काल के मानव ने कृषि करना सीख लिया था। नवपाषाण कालिक उपकरण मिले हैं जैसे कि भीमबंध कहाँ पड़ता है? मुंगेर में। खेऊर कहाँ पड़ता है? गया। सेनुआर रोहतास और कुतुबपुर हाजीपुर में। तो इन सभी जगहों से नवपाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए। कहाँ के उत्खनन से पूरा पाषाण कालीन एस्यूलरी संस्कृति के संबंधित उपकरण प्राप्त हुए हैं? पैसरा कहाँ पे पड़ता है? मुंगेर में। पैसरा मुंगेर में। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है कब से? 40,000 ईसा पूर्व से। 40,000 ईसा पूर्व से। बिहार में आदि मानव के निवास का आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? मुंगेर एवं नालंदा से। और इनकी उपस्थिति का आरंभिक जो साक्ष्य मिलता है वो पूर्व प्रस्तर युग से मिलता है, और सबसे पुराना जो अवशेष मिला है पूर्व प्रस्तर युग से। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मुंगेर से। बिहार में आदि मानव का निवास का जो साक्ष्य मिला था, आरंभिक साक्ष्य मुंगेर और नालंदा से। मध्यवर्ती प्रस्तर युग के अवशेष मुंगेर से। अगला प्रश्न है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः किस काल में? उत्तर वैदिक काल में, लगभग 800 ईसा पूर्व से। लगभग 800 ईसा पूर्व में। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्यों में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? शतपथ ब्राह्मण। और जो विदेह है उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म का और ज्ञान का एक महान केंद्र माना जाता था विदेह को। ठीक है, चलिए आगे है। अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? मगध के साम्राज्य के जो लोग थे उनके लिए कौन सा शब्द? व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। तो देखिए प्राचीन कालीन और ऐतिहासिक जो कालीन बिहार था, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, जो भी है हम यहाँ पे पूछ लिए। अब हम लोग बात करेंगे बिहार करंट अफेयर्स के बारे में। बिहार करंट अफेयर्स आपसे पूछते हैं, और बिहार करंट अफेयर्स आपको 2021 से ही फिलहाल का पूछा जा रहा है। 2021 का आप करंट अफेयर्स पढ़े होंगे तो आप बता पाएंगे। सबसे पहले हम लोग पीछे का एक बार देख लेते हैं रिवीजन। भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम कहाँ बनेगा? बक्सर और कैमूर। चावल के लिए जो क्षमता है कितना? 12,500 मेट्रिक टन और 37,500 गेहूं का एक तिहाई टन। अगला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का दूसरा रोपवे जो कि मंडार पहाड़ियों में उद्घाटन किया था। मंडार पहाड़ियां किस जिले में पड़ता है? बांका जिले में। पहला कहाँ पर उद्घाटन किया गया था? राजगीर में। और एक बताया गया था उड़ीनी बांध कहाँ बन रहा है? बांका में। किस जिले के बालूशाही को जीआई टैग देने की घोषणा की गई है? सीतामढ़ी। और एक जो कल ट्रेन की बात की गई थी रामायण की जो ट्रेन है वो भी बिहार के सीतामढ़ी को रुकेगी। चक बिहार सॉफ्टवेयर को किस आईआईटी के साथ समझौता हुआ? रुड़की के साथ। द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन और बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण के पुस्तक लेखक विमल और सुजाता प्रसाद। रबर डैम कहाँ बन रहा है? गया में। बिहार में पहला शिल्प कला म्यूजियम पटना में। बिहार का पहला हेलीपोर्ट कहाँ बनेगा? बोधगया में।
बिहार मखाना का नाम बदल करके मिथिला मिथिला मखाना कर दिया। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया गया? राजगीर में। ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन थे बिहार के पहले? रचित राज। बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल कहाँ बनेगा? सारण में। चलिए बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। बिहार करंट अफेयर्स डे 3 किसे मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी जगदीश प्रसाद मंडल। जगदीश प्रसाद मंडल कहाँ के हैं? मधुबनी जिले से संबंध रखते हैं। और किस उपन्यास के लिए? तो पंगु उपन्यास के लिए। पंगु उपन्यास के लिए। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने की लक्ष्य रखा गया? 2030 तक। और ऊपर हमने को क्वेश्चन देखा था, नागालैंड है 2030 तक 100% साक्षरता 2030 तक। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कितने शहरों को मॉडल टाउन में विकसित किया जाएगा? 6 शहरों को मॉडल टाउन में विकसित करने की घोषणा की गई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार देश में कौन सा स्थान रहा? बिहार का अंतिम से दूसरा 25वां। अब अंतिम तो पता नहीं टोटल कितने राज्यों में बात की गई थी, लेकिन 25वां स्थान रहा। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत वर्ष 2022 में किन दो नदियों को जोड़ा जाएगा? कोसी मेची, बूढ़ी गंडक और बागमती। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत वर्ष 2022 में किन दो नदियों को जोड़ा जाएगा? बूढ़ी गंडक और बागमती। बिहार में मनरेगा कार्यों में महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत है? हाल ही में आंकड़ा जारी किया गया था 54%। स्वच्छता ऐप को किसने लॉन्च किया? किस नगर निगम में? पटना नगर निगम में निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वच्छता ऐप पटना नगर निगम ने लॉन्च किया है, निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से। सारा भाई हॉर्नेरी अवार्ड किसे मिला है 2021 का? अनंत कुमार को। सुपर 30 के संस्थापक अनंत कुमार को। मंजूषा चित्रकला को जीआई टैग मिला है किस जिले में? भागलपुर मतलब बिहार का पहला ऐसा जिला बना जहां से 4 उत्पाद को जीआई टैग मिल चुका है। कौन कौन? तो बाकी 3 देखिए, भागलपुरी सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, जर्दालू आम और कतरनी चावल 3 यहाँ पे हो गया, और एक आपका ये मंजूषा चित्रकला चौथा। तो 4 जीआई टैग मिला है भागलपुर। अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक शम्स आलम का चयन नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड के लिए चुना गया था। वो किस जिले से संबंध रखते हैं? शम्स आलम पटना मधुबनी। पूरा पूछा जा सकता है कि शम्स आलम का संबंध किस से है? तो पैरा तैराक है। पैरा तैराक। राजधानी पटना में किसके द्वारा क्राफ्ट्स बाजार का शुभारंभ किया गया? क्राफ्ट्स बाजार। वर्तमान उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के द्वारा। भारत का पहला प्लास्टिक से पेट्रोल डीजल बनाने का प्लांट कहाँ बना है? किस राज्य में? भारत का पहला बिहार में बना। भारत का पहला प्लास्टिक से पेट्रोल डीजल बनाने का प्लांट बिहार में। किस जिले में गहरी डैम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है? गरही डैम जमुई क्यूल नदी पर। ठीक है। बिहार के वाल्मीकि नगर में किस वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा? 2023 तक। बिहार के वाल्मीकि नगर में किस वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनकर के तैयार हो जाएगा? 2023 तक। खगड़िया में मलपा घाट और रोहियार के बीच किस नदी पर बन रहे सेतु का निर्माण शुरू हो गया है? बागमती। किस नदी पर? बागमती पर। खगड़िया में मलपा घाट और रोहियार के बीच, जो कि किस नदी पर? बागमती नदी पर सेतु बनकर सेतु निर्माण शुरू हो गया। कितना मीटर लंबा? 345 मीटर लंबा। बिहार के उत्तर से लंबाई बताइए। 345 483 चौड़ाई। कहाँ पर G+5 कोर्ट भवन का उद्घाटन किया गया? किसके द्वारा किया गया है? जो वर्तमान में हाईकोर्ट है, पटना हाईकोर्ट के जो है संजय करोल के द्वारा किया गया गोपालगंज में। G5+ कोर्ट भवन का उद्घाटन गोपालगंज में। हाल ही में जारी की गई 7 निश्चय योजना की वार्षिक रैंकिंग में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा?
सुपौल, सुपौल सेकेंड रैंक पर मुजफ्फरपुर, थर्ड रैंक पर किशनगंज, फोर्थ लखीसराय। हाल ही में जारी की गई 7 निश्चय योजना की वार्षिक रैंकिंग में राज्य का कौन सा जिला टॉप पे रहा? सुपौल। सेकंड नंबर मुजफ्फरपुर, थर्ड नंबर किशनगंज, फोर्थ नंबर लखीसराय। 7 निश्चय में क्या क्या रहता है वो बहुत तरह का है, बोलिए कमेंट करें। बहुत तरह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार 2021 के लिए चयनित डॉक्टर शंकर नाथ झा का संबंध किस जिले से है? जमुई से, जमुई से संबंध रखते हैं। ऊपर में पहला एक था पुरस्कार मिथिला भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जगदीश प्रसाद मंडल, किस जिले से? मधुबनी जिले से। उपन्यास पंगु उपन्यास। और यहाँ पे एक डॉक्टर शंकर नाथ झा जिनको चुना गया है मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार के लिए, जमुई से संबंध रखते हैं। और बिहार में शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? बिहार में अलगे है। सही है, 5 सितंबर को मनाया जाएगा। शिक्षा दिवस बोलो, शिक्षक दिवस नहीं, शिक्षा दिवस है 11 नवंबर। भारत और बिहार दोनों मनाया जाता हर एक है। महीने की 21 तारीख को क्या मनाने का निर्णय लिया गया? परिवार नियोजन दिवस प्रत्येक महीने की 21 तारीख को। हम लोग भी मनाएंगे। महीने प्रत्येक महीने की 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाया महीने महीने मनेगा। हाँ, हर महीने को मनाया। शपथ खाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? साइंस के बारे में। साइंस तो कहाँ तक होता साइंस? धात्विक गुण वाला हुआ था ना। अवर सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्षारीय सम अल्कलाइन अर्थ में ठीक है, क्षारीय मृदा धातु के नाम से जाता है। और पहला जो कि केवल अल्कली मेटल, क्षारीय धातु। अगला प्रश्न है कि झूले पर बैठे लड़के की गति किस प्रकार की गति है? आवर्ती गति, आवर्ती गति जो सेम टाइम पर रहता है वो आवर्ती गति। प्रतिरोध कैसा ही मात्रक? ओम। निश्चित अनुपात का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन का नियम। जोसेफ प्राउस्ट। इलेक्ट्रॉन को खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति किसमें होती है? हीलियम में। फेरस में। गति का दूसरा नियम से प्राप्त होता है बल का क्या? व्यंजन मतलब फॉर्मूला निकलता है। और बल का परिभाषा पहले नियम से। पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा देता है कौन सा हार्मोन? ऑक्सीन हार्मोन। दो न्यूरॉन्स के बीच के खाली स्थान जो गैप रहता है अंतराल को क्या कहते हैं? सिनैप्स। ठीक है, सिनैप्स। निष्क्रिय गैस समूह कौन से समूह में आता है? 18वां समूह, इसको शून्य समूह में कहा जाता है। मेंडल ने युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था किस क्रॉस के आधार पर? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है किस प्रकार का शोषण? ठीक है, अवायवीय शोषण, एनारोबिक कहा जाता है। और जानवरों का सबसे बड़ा समूह ऑर्थोपोडा। विचरण अत्यधिक तीव्रता से होता है किसमें? विसरण गैसों में। ग्राहम का नियम था ना। गर्म ज्यादा रहता है ग्राहम का नियम। चलिए आगे है। आधुनिक आवर्त सारणी में धात्विक गुण आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? घटता है। बाएं से दाएं जाने पर घटता है, जबकि अधात्विक गुण बढ़ता है। वंडर एलिमेंट के नाम से किसे जाना जाता है? टाइटेनियम। भविष्य का धातु? टाइटेनियम। आशा का धातु? यूरेनियम। भय की धातु? प्लूटोनियम। जीवन रक्षक धातु? रेडियम। भविष्य का ईंधन? हाइड्रोजन। आशा का धातु? टाइटेनियम। आशा के धातु? यूरेनियम से आता है। प्लूटोनियम। बताइए, दोनों को बम बना देता है। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी ठंडा रहने का कारण क्या है? वाष्पन। लार में एंजाइम होता है माइलेज होता है। पीएच का मान कितना होता है? लार का पीएच 6.5। पौधों में जल वाष्पन के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? पौधों में जल वाष्प के रूप में हानि की, जल की जो हानि होती है उसे हम लोग ऑक्सीडेशन, वाष्पोत्सर्जन।
टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में नहीं होता है क्या? पुष्प। पुष्प नहीं होता है। टेरिडो में डाल्टन का सिद्धांत आधारित है किस पर? परमाणु के मॉडल। रासायनिक संयोजन के नियम पर। दंत एनामेल किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का। पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाले उत्तक कौन से हैं? कॉलन लचीलापन का बताया था ना, कॉलन काइमा, यानी कोमल है तो लचीला है, मोड़ने के लिए भी देता है। चलिए कुछ पीछे वाला पूछ देते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, नहीं रखा जाता है। बताइएगा टाका जो है किसका किसका मिश्र धातु है? टाका SnPb। SnPb, ठीक है, टीन और सीसा। वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 10 के ऊपर 5 बार। 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ट्रांजिस्टर का आविष्कार? मार्कोनी रेडियो। 1948 में हुआ था। दोनों अलग अलग ट्रांजिस्टर है, दोनों कैसे भी चलते हैं। शैवाल में खाद्य पदार्थ किस रूप में उपस्थित रहता है? शैवाल में खाद्य पदार्थ लाइकेन स्टार्च के रूप में। स्टार्च स्टार्च के रूप में। नेक्स्ट वन क्या है? प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत? प्रोटीन का सोयाबीन और मशरूम। रक्तदाब मापा जाता है? एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होगा? आमीटर 0। आमीटर का 0। डायनामाइट में मुख्य रूप से ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज? एडवर्ड एडवर्ड जेनर। वेरियोला वायरस। एस्ट्रोजन नामक सेक्स हार्मोन किसमें? फीमेल में। भ्रूण को भोजन मिलता है प्लेसेंटा से। ऊष्मा का रूपांतरण कितनी विधियों से होता है? 3। कौन कौन? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन नहीं होता है, दूसरा होता है। संवहन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन, और कौन रहता है कि मतलब रेडिएशन। चालन संवहन विकिरण। चालन संवहन, रेडिएशन तो विकिरण है ना। थैलस क्या था? थैलस जिसमें कुछ नहीं होता। मतलब एक ऐसा पादप समूह जिसमें पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होता है। थैलस मतलब खाली थैला, कुछ नहीं। सबसे बड़ा समूह। भोपाल गैस आइसोसाइनाइड इथाइल आइसोसाइनाइड। 84 84 से हुआ था 3 दिसंबर। 3 से 3 दिसंबर 1984। आयतन पर देखिए, पानी को 0 डिग्री सी से 10 डिग्री सी तक गर्म करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए बिटू। आयतन 0 से 4 जीरो घटेगा, ठीक, उसके बाद बढ़ेगा। दिखाना चाहते हैं कि पहले 4 घटेगा, डिग्री पे बाद में बढ़ेगा, यही ना? 4 डिग्री पे जो है आयतन उसका कम होता है, सबसे सबसे कम होता है। यानी कि घटते घटते कम हो जाएगा, और उसके बाद 4 के बाद बढ़ने लगेगा। यानी कि आयतन घटने के बाद बढ़ेगा। तो यही याद रखना था। टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र? टर्नर वो कम हो जाता है 45। डाउन में क्लाइनफिल्टर में 47। 47। डाउनफील्ड सिंड्रोम की खोज किसने की थी? कोई डाउन नहीं थे। लैंगडन डाउन। डाउन सिंड्रोम दिवस 21 फिर से देखिएगा यार। याद आ गया, पहली पलटे एकदम करंट आ गया। 21 डाउन सिंड्रोम का अन्य नाम? डाउन सिंड्रोम का मंगोलिज्म। ट्राइसोमी 21। यौगिक का सबसे छोटा कण? बताइए तो। परमाणु। अणु। उल्टा अणु। यौगिक का सबसे छोटा कण अणु। इतिहास गवा रहा है, 4 बार पूछा है, 4 बार गलत बताया। शरीर का तापमान नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के द्वारा। चलिए बस कर देता ही। तो यहाँ पे हम लोग का क्यूज समाप्त होता है, और नेक्स्ट डे का जो होमवर्क रहेगा आपको बता देगा टेलीग्राम पर क्या पढ़ करके आना है। पढ़ करके आइए और यहाँ पे आप अच्छे तरीके से सुनिए, और जो क्वेश्चंस नहीं आते उसको नोट डाउन करिए, याद रखिए, क्योंकि बिहार स्पेशल हम लोग कोशिश करेंगे कि एग्जाम से पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी में पूछा जा सकता है उसको कवर किया जाए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।